हेलो स्टूडेंट्स, आज एजुकेशन क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी सेंटर करिकुलम एंड सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या होता है, उसके मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, उसके मेरिट्स और उसके डिमेरिट्स पढ़े थे। तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा इन दोनों जो हमारे टॉपिक जो हैं आज के, इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में जितना भी नॉलेज जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया होता है, यानी कि हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ के उन सब्जेक्ट से नॉलेज जो है वो मिलता है। इस करिकुलम में टीचर और टेक्स्ट बुक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे से। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर फोकस जो है वो टीचर्स और टेक्स्ट बुक्स पे देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस करिकुलम के अकॉर्डिंग क्या है कि टीचर क्लासरूम में जाके टीचर बच्चों को पढ़ाता है, टीचर बोलता है और स्टूडेंट जो है उसको पूरे ध्यान से उनको सुनना पड़ता है। यानी कि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में ज़्यादातर फोकस जो है वो सब्जेक्ट मैटर पे दिया गया होता है, सब्जेक्ट्स के ऊपर दिया गया होता है, जिसमें बच्चे के लिए ज़्यादा कोई कुछ करने के लिए नहीं होता है। बच्चे को सिर्फ टीचर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है या बुक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। अब मैं बात करता हूँ एक्टिविटी सेंटर करिकुलम की। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है उसमें क्या है, सब्जेक्ट मैटर जो है, यानी कि जितना भी जो हमारा नॉलेज जो है उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया होता है। जैसे लिखा हुआ सब्जेक्ट मैटर इज ब्रोकन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑल द स्किल्स एट्रीब्यूट्स एंड नॉलेज आर इम्पॉर्टेंट एंड डेवलप थ्रू एक्टिविटीज। कि जितना भी स्किल जो हम बच्चे को सिखाएंगे, जो उसको नॉलेज जो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के जरिए करवाएंगे। यानी कि जितना भी हमारा जो सब्जेक्ट मैटर जो हमारा सिलेबस जो है उसको हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है और उन एक्टिविटीज़ के जरिए हम बच्चे को पूरा नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है इसमें क्या है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग मेथड को यूज़ किया गया होता है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जो भी हम लोगों को सीखना है वो हमें करके ही सीखना है, बिना किए हम कुछ नहीं सीख सकते। तो ये हमने इन दोनों जो हमारे टॉपिक्स जो हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम और एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, इनको थोड़ा ब्रीफली हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंस की। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम और एक्टिविटी सेंटर करिकुलम के बीच में क्या डिफरेंस है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है वो सब्जेक्ट सेंटर यानी कि सब्जेक्ट के आगे पीछे घूमता है। जो सब्जेक्ट हमने पढ़ना है उसी सब्जेक्ट के बारे में हमें यहाँ पे नॉलेज मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को नॉलेज मिलेगा। इसके अपोज में एक्टिविटी सेंटर करिकुलम की बात करूँ, इट इज़ पपिल सेंटर। जब बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम होता है, बच्चे की नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग करिकुलम जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सेकंड पॉइंट जो है फोकस ऑन टीचिंग सब्जेक्ट मैटर्स। स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है, इस करिकुलम में पूरा फोकस जो है वो किसके ऊपर किया गया होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमें एक बुक प्रोवाइड करा की गई है, उस बुक्स में जो चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट मैटर, जो नॉलेज है वो हम लोगों को पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में फोकस किया जाता है एक्टिविटीज़ के ऊपर कि जो भी चीज़ हम लोगों ने सिखानी है बच्चे को उसमें एक्टिविटीज़ करवाएंगे और उन एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चे को वो नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड, इट फोकस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग ओनली। स्टूडेंट, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है, टीचिंग एंड लर्निंग। क्या हम पढ़ा रहे हैं और वही बच्चे को लर्न करना है। जो हम बच्चे को सिखाएंगे बच्चा वही चीज़ सीखेगा। बच्चा स्कूल में जाएगा, टीचर के पास जाएगा, टीचर उसको पढ़ाएगा, उसके बाद बच्चा जो टीचर ने पढ़ाया है वही चीज़ पढ़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे इसके फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, एजुकेशन इज कंसीडर्ड मेयरली एज स्कूलिंग। कि ये करिकुलम क्या कहता है, ये करिकुलम बोलता है कि बच्चे को जब हमने स्कूल में एडमिट किया तब से लेकर अब जब उसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट कर दिया तब तक ही उसकी एजुकेशन है और कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा करिकुलम है तो ऐसे करिकुलम में फोकस ज्यादातर किसके ऊपर किया जाता है, टीचिंग और लर्निंग के ऊपर। बट एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में क्या होता है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, उसकी पर्सनैलिटी की, उसको सोशली डेवलप किया जाता है,
उसको मेंटली डेवलप किया जाता है, उसको मॉरली डेवलप किया जाता है, उसको फिजिकली डेवलप किया जाता है, यानी कि हर टाइप की एक्टिविटीज का स्कोप एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में मिलता है। नेक्स्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि एजुकेशन इज कंसीडर्ड मेयरली एज स्कूलिंग, कि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम कहता है कि एजुकेशन क्या है, जब बच्चे को हमने स्कूल में एडमिट किया और उसकी स्कूल की वो चार दीवारी के अंदर ही जो नॉलेज उसको मिलेगा वही एजुकेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मगर एक्टिविटी सेंटर करिकुलम कहता है एजुकेशन इज कंसीडर्ड एज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ऑल्सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बच्चा पैदा होने से लेकर मरते दम तक सीखता है। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में क्या कहते हैं कि सीखने की कोई एज नहीं है, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। किसी भी एज में कोई भी एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी से कुछ ना कुछ हमें नॉलेज मिलेगा और वही हमारी क्या होगी, एजुकेशन होगी। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है कि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, इस करिकुलम में थ्योरीज दी गई होती हैं, उन थ्योरीज को हमें क्या करना है, पढ़ना है। मतलब थ्योरेटिकल, इस करिकुलम में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोई स्कोप नहीं है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं जो एग्जिस्टिंग करिकुलम, जो आजकल का हमारा जो करिकुलम जो है वो ऐसा ही है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बुक्स पहले से प्रेस्क्राइब की गई हैं बोर्ड द्वारा, अथॉरिटीज द्वारा, और उन्हीं बुक्स को बच्चे को पढ़ना है, उनको लर्न करना है, उन्हीं चीज़ों को रीड करना है। तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। बट एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है और साथ साथ में प्रैक्टिकल चीजों का काफी ज्यादा स्कोप रहता है। नेक्स्ट, इट एनकरेज क्रैमिंग। स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है ये एक बोरिंग टाइप ऑफ करिकुलम माना जाता है। बच्चा इसमें क्रैमिंग करने की कोशिश करेगा क्योंकि बच्चे को जो टॉपिक मिला है उसको वो लर्न करना है, एक फिक्स पीरियड में उसको कंप्लीट करना है, वो क्रैमिंग करना स्टार्ट करेगा। और इस करिकुलम में क्रैमिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। ये तो बात आप भलीभांति जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में जहाँ पे सिस्टम में ऐसा ही है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझते कम हैं और ज़्यादातर रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। बट एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो क्रैमिंग को ज़्यादा फोकस नहीं करता है, जी एनकरेज करता है लर्निंग बाय इनसाइट। जो हम चीज़ें करेंगे, देखेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, फिर सीखेंगे। लास्ट, एवरी चाइल्ड इज पुट इन सिमिलर लर्निंग सिचुएशन। सॉरी, जहाँ पे पुट इज लिखा है तो पुट इन आएगा कि एवरी चाइल्ड इज पुट इन सिमिलर लर्निंग सिचुएशन, कि हर बच्चा जो है उसको सेम लर्निंग सिचुएशन है उसके लिए, चाहे उसका IQ लेवल जैसा भी है, उसको वो चीज़ें जो हैं वो एक फिक्स पीरियड में वो सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा और उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा। बट एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में लर्निंग सिचुएशन जो है वो बच्चे की कैपेबिलिटी और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स की जाती है। जैसी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जैसे उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके लिए लर्निंग सिचुएशन जो है वो प्रिपेयर की जाती है, उसके लिए सिलेबस तैयार किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स जो हमारा डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम एंड एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको पढ़िए, समझिए। थैंक यू।